ये मोदी लोग जो गुजरात के लोग भाग रहे हैं देश का पैसा लेकर के, बचा कुचा भी बिहार का धन लेकर के लोग भाग जाएंगे। नड्डा साहब को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ सुशील मोदी जड़ें खोद चुके हैं, भाजपा के जड़ खोद चुके हैं, कुछ बचा वचा नहीं है। सुशील मोदी आपका पिंड छोड़ेंगे नहीं और इस विदेशी को बिहार की जनता मानेगी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं आपके साथ प्रेमनाथ। देखिए 2023 वर्ष का शुरुआत हो गया, 2024 में चुनाव होने हैं और तमाम जो पार्टी है वो अपना रणनीति तय कर दिया। राजद है, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह हमारे साथ, उनसे जानेंगे। कहा जा रहा है कि कई जिला अध्यक्ष हैं वो नए बनाए जाएंगे और पुराने को छुट्टी हो जाएगा। सर, कहा जा रहा है कि कई जो जिला अध्यक्ष हैं वो नए बनाए जाएंगे। हमेशा पुराने और नए दोनों के लिए समान अवसर रहता है। केवल किसी पुराने को हटाने के लिए नए नहीं आएंगे, लेकिन किसी बेकारी क्षमता है तो उनको भी अवसर मिलता ही है। ये बिल्कुल असत्य बात है कि सभी हटाए जाएंगे, सभी बदले जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार ही जो कुछ होगा होगा। हमारे एक से एक जिला के अध्यक्षों ने आश्चर्यजनक काम किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है। ये जो हमारा चुनाव हुआ 20 का, हमारे इन्हीं अध्यक्षों के नेतृत्व में जिले में चुनाव लड़ा गया है। तेजस्वी जी की अपनी नीति और उनकी बेहद लोकप्रियता की बदौलत। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी बदल दिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि हर कोई रह ही जाएगा। आवश्यकता अनुसार ही जो कुछ होगा, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसा निर्णय होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही कोई केंद्र से बिहार आते हैं बीजेपी के लोग, तो महागठबंधन का जो सरकार है वो डगमगाने लगता है, साम्राज्य हिलने लगता है। वैसा ही न हिल रहा होगा जैसे हिमाचल प्रदेश में इस बार हिला, जहाँ की बाशिंदे आई है। तो जहाँ के बाशिंदे हैं वहाँ तो भाजपा को हिला दिया, और यहाँ आएंगे तो जो बची खुची है भाजपा उसको भी ख़त्म कर देंगे। इसलिए नड्डा साहब को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ सुशील मोदी जड़ें खोद चुके हैं, भाजपा के जड़ खोद चुके हैं, कुछ बचा वचा नहीं है। सुशील मोदी आपका पिंड छोड़ेंगे नहीं और इस विदेशी को बिहार की जनता मानेगी नहीं। एक बार सुशील मोदी जी, नया साल आप लोग कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, इस बिहार में जो प्रतिवर्ष सरप्लसेस जनरेट हो रहा है वो निवेश कहाँ हो रहा है? आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उपभोक्ता बाजार है बिहार, चौक और चौराहे पर सभी अन्य राज्यों के आए हुए लोग बैठे हैं, वो हमारे यहाँ बिहारी ही हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जो आमदनी और बचत है बिहार में निवेश क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों बाहर के लोगों को बुला रहे हो? 8 लोग तो विदेश, 8 लाख लोग विदेश पूंजीपति भाग गए। इस बिहार के लोगों की, बिहार की बचत, आम जन, आम किसान मजदूर की पसीने की कमाई केवल बिहार में लगने लगे। एक तो बैंक सबसे बड़ा माध्यम है जो हमारा धन चला जा रहा है। दूसरे जो व्यापारी हैं हर चौराहे पर बैठे हैं, वो बाहर के लोग कभी लोटा डोरी और झोला लेके आए थे और बड़े बड़ी हवेलियों में रह करके कपड़े के व्यापार, दवा के व्यापार, खाद के व्यापार, सीमेंट के बड़े बड़े व्यापार, सारी चीज़ को यही मालिक हैं। तो उपभोक्ता बाजार से जो पैसे निकल के आते हैं वो जाति कहाँ? इसलिए मैं अनेक बार कहा हूँ, विधानसभा के भी भीतर मैं कहा हूँ, यहाँ से एक भी पूंजीपति का पलायन नहीं होता है। इस बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ का पूंजी का पलायन लगातार इन लोग के माध्यम से होता जा रहा है। बिहार को बचने दीजिए। यदि राज्य नहीं है तो ये दुर्दशा है। मैं तो जानता हूँ जिस दिन उनके राज्य हो जाएंगे, वो ठीक ये जो मोदी लोग जो गुजरात के लोग भाग रहे हैं देश का पैसा लेकर के, बचा कुचा भी बिहार का धन लेकर के लोग भाग जाएंगे। सर, एक सवाल है, पिछले दिनों जो तमाम बिहार सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तमाम अपने संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं और उसमें
सुशील मोदी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव 1.5 साल के थे तो करोड़पति थे, 1.5 करोड़ के मालिक थे, और अब तक केवल 5 ही करोड़ के हैं। कई संपत्तियों को दर्शाया। सवाल है कि उन्होंने तो बता दिया, तो झूठे मोदी, आप तो बताओ कि इसमें वो कौन सी संपत्ति है जिसकी घोषणा नहीं हुई है। और ये तो शपथ पत्र पर घोषणा है, कोर्ट में चले जाओ। लेकिन लोगों के भीतर अफवाह मत फैलाओ, तो अफवाह मास्टर रही हैं। इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं, जमीन नहीं है जिस पर एक खड़े होकर के बिहार की राजनीति कर सकें। झूठ, अफवाह इनकी खेती है। अब कोई पूछ दे कि सृजन के पैसे तो सुनते हैं कि आपके यहाँ तक गया है, तो सृजन के पैसे आपके पास आए हैं तो वो कहाँ गया भाई, उसका ना हिसाब कर दो पहले। सृजन में कोई है, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, रेखा मोदी उनका नाम आया था ना, तो जरा उसका तो जिक्र कर दो। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सुशील मोदी कह रहे हैं कौन सा संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है, कोर्ट चले जाए, वहाँ से फैसला करना। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।